अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी, आपकी सक्सेस, आपका पूरा फ्यूचर सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 बकेट्स पे भरा हुआ है और अगर आपने इन 5 बकेट्स को सही ऑर्डर में नहीं भरा, तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा, रिसोर्सेस, कनेक्शन हो, आप कभी भी महान नहीं बन पाएंगे। सोचिए ज़रा, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ओपरा विनफ्रे और दुनिया के हर एक महान इंसान ने इन 5 बकेट्स को सही ऑर्डर में भरा और आज मैं आपको वही सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और हाँ, अगर आपको ये विजडम पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए एक नई कहानी लाऊंगा द डायरी ऑफ सीईओ से। और हाँ, मेरे इसी चैनल पर आपको 48 लॉज ऑफ पावर की सीरीज भी मैं इस समय डेली पढ़ रहा हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सीक्रेट जो है ये मैंने कहीं और नहीं बल्कि एक किताब से सीखा है और किताब का नाम है द डायरी ऑफ सीईओ, द डायरी ऑफ अ सीईओ। ये किताब किसी थियरी, किसी बोरिंग स्ट्रेटजी की नहीं है। ये किताब लिखी है स्टीवन बार्टलेट ने, वो इंसान जिसने 30 साल की उम्र में वो सब हासिल किया जो लोग पूरी ज़िंदगी में भी सपनों में सोचते हैं। फाउंडर, को फाउंडर और बोर्ड मेंबर रहे 4 बड़ी कंपनियों के, जिनकी कंबाइंड वैल्यूएशन एक वक्त पर $1 बिलियन से ऊपर थी। फाउंडर ऑफ फ्लाइट स्टोरी, थर्ड वेब और एक इन्वेस्टमेंट फंड, उसका नाम था फ्लाइट फंड। उन्होंने $100 मिलियन से भी ज़्यादा फंडिंग रेज की और 40 से भी ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्टर बने और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज ऊबर, एप्पल, कोका कोला, नाइकी, अमेजॉन, टिकटॉक, लॉगिटेक के साथ काम किया। इतना ही नहीं, पिछले 4 सालों से वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों से बात करते रहे। सीईओज, सीएमओज, न्यूरोसाइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऑथर्स, एक्टर्स और स्पोर्ट्स लीडर। 700 घंटे की इन कन्वर्सेशन को उन्होंने दुनिया के सामने एक पॉडकास्ट में रखा, द डायरी ऑफ अ सीईओ, और वो पॉडकास्ट बन गया यूरोप का सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड पॉडकास्ट। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, आयरलैंड और हर जगह टॉप पर। सिर्फ पिछले साल इनकी लिसनरशिप 825% बढ़ी। तो इमेजिन करो ये स्केल। और एक दिन स्टीवन को एहसास हुआ कि इतनी सारी विजडम, इतने सारे सीक्रेट्स, इतनी सारी लर्निंग अगर सिर्फ कुछ लोगों तक ही रह गई तो दुनिया अनफेयर हो जाएगी। और वहीं से शुरू हुआ इस किताब का सफ़र। ये किताब बिजनेस स्ट्रेटजी की नहीं, क्योंकि ये किताब बिजनेस स्ट्रेटजीज की नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटजीज बदलती रहती हैं सीजन की तरह। ये किताब है परमानेंट लॉस की, वो लॉस जो किसी भी इंसान को महान बना सकते हैं। द 4 पिलर्स ऑफ ग्रेटनेस। स्टीवन कहते हैं कि ग्रेटनेस के 4 पिलर होते हैं। पिलर 1, द सेल्फ। लियोनार्डो डा विंसी ने कहा था कि सबसे बड़ी या सबसे छोटी मास्टरी सिर्फ सेल्फ मास्टरी होती है। अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो दुनिया पर कैसे करोगे। हर सक्सेसफुल चीज़ के पीछे इंसान है। और पिलर नंबर 2 का नाम है स्टोरी। हर सक्सेसफुल चीज़ के पीछे इंसान है और इंसान को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती हैं कहानियाँ। स्टोरीज ही दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है। पिलर नंबर 3, द फिलॉसफी। हर इंसान के पास बिलीव्स होते हैं और वही बिलीव्स उनके हर एक्शन का आधार होते हैं। अगर आप किसी की फिलॉसफी समझ लो तो आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। और पिलर नंबर 4, द टीम। कंपनीज का मतलब ही है कि लोग, और हर महान काम के पीछे एक महान टीम होती है। राइट लोग प्लस राइट कल्चर इज इक्वल टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। और लॉ 1 ये कहता है, फिल योर 5 बकेट्स। इन 4 पिलर के फाउंडेशन पर बना है पहला लॉ, जिसका नाम है फिल योर 5 बकेट्स इन द राइट ऑर्डर। सोचो, एक सुबह स्टीवन अपने गार्डन में कॉफ़ी पी रहे थे, तभी सामने से एक पसीने से लथपथ थका हुआ आदमी जॉगिंग करते हुए आया। वो रुका, हंसा, कुछ रैंडम जोक्स मारे और फिर बात करने लगा स्पेसशिप्स की, मंकीज़ के ब्रेन में माइक्रोचिप्स और एआई पावर्ड रोबोट्स के बारे में। स्टीवन सोचने लगा, ये आदमी पागल है। लेकिन दोस्तों, वो आदमी कोई और नहीं, इलॉन मस्क था, फाउंडर ऑफ टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, ओपन एआई, पेपल और द बोरिंग कंपनी। और यही फ़र्क है, जब कोई इंसान अपने 5 बकेट सही ऑर्डर में भर लेता है
तो उसके सपने दुनिया को भी बिलीवेबल लगते हैं। द 5 बकेट्स। अब सवाल ये है कि ये 5 बकेट्स हैं क्या? तो बकेट नंबर 1, व्हाट यू नो, आई मीन नॉलेज। बकेट नंबर 2, व्हाट यू कैन डू, मीन्स स्किल्स। और बकेट नंबर 3, हु यू नो, आई मीन नेटवर्क। और बकेट नंबर 4, व्हाट यू हैव, रिसोर्सेज। एंड बकेट नंबर 5, what the world think of you, reputation. I mean knowledge, skills, network, source and reputation. These all are the 5 buckets. ये 5 buckets मिलकर तय करते हैं आपकी पोटेंशियल। और एक बार मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था, you cannot pour from the empty buckets. और इसका मतलब यह है कि जब तक आप खुद अपनी buckets नहीं भरते, आप दुनिया को कुछ दे ही नहीं सकते। गुरुजी की कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों। जब मैं 18 साल का था तो मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया था, लेकिन एक सवाल हर वक्त मेरे मन में आता था, क्या बिजनेस बनाना और खुद रिच बनना ज़्यादा नोबेल है या अफ्रीका जाकर एक ज़िंदगी बचाना ज़्यादा नोबेल है? मैंने ये सवाल न्यूयॉर्क के एक गुरुजी को लेकर कर गया और उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एम्प्टी बकेट्स। आज 10 साल बाद मुझे इस बात की गहराई समझ में आती है। नॉलेज और स्किल ही वो बकेट्स हैं जो कोई भी अर्थक्वेक, कोई भी फेलियर कभी नहीं खाली कर सकता। रिचर्ड्स की कहानी। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों रिचर्ड्स की। रिचर्ड सिर्फ 21 साल का था। मेरी कंपनी में काम करता था। एनर्जेटिक, एम्बिशियस, स्मार्ट। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मुझे न्यूयॉर्क की एक कंपनी में CEO बनने का ऑफर दिया है। सैलरी डबल है, इक्विटी है और रोल बड़ा है। पहले तो मैंने मजाक समझा, लेकिन 1 महीने बाद वो सच में CEO बन गया। उसका एक्साइटमेंट देखने लायक था। वो अपने नए ऑफिस की पिक्चर भेजता, बोर्ड मीटिंग की बातें करता और खुद को प्राउड फील करता। लेकिन दोस्तों सिर्फ 18 महीने बाद उसका सब खत्म हो गया। कंपनी रिसोर्सेज से खाली हो गई, एम्प्लॉयज एक एक करके चले गए और रिचर्ड्स वापस एक जूनियर जॉब ढूंढने लगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पहली 2 बकेट्स नॉलेज और स्किल्स स्किप कर दी थी। उसने सीधे नेटवर्क, रिसोर्सेज और रेपुटेशन पे छलांग लगा दी। और बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग हमेशा गिर ही जाती है। तो परमानेंट लॉ क्या है दोस्तों? दुनिया आपसे सब कुछ छीन सकती है, आपका पैसा, आपकी कंपनी, आपकी रेपुटेशन, लेकिन एक चीज वो कभी नहीं छीन सकती, आपकी नॉलेज और स्किल्स। और इसीलिए है लॉ नंबर 1, फिल योर 5 बकेट्स इन द राइट ऑर्डर। पहले नॉलेज, फिर स्किल्स, फिर नेटवर्क, फिर रिसोर्सेज और आखिरी में रेपुटेशन। यही वो फाउंडेशन है जो आपको महान बनाता है। तो दोस्तों ये था लॉ नंबर 1, फिल योर 5 बकेट्स इन द राइट ऑर्डर। अब खुद से पूछो कि क्या मेरे पास 5 बकेट कितने भरे हैं और क्या मैं उन्हें सही ऑर्डर में भर रहा हूँ। हर हफ्ते मैं लाऊंगा एक नई लॉ, एक नई कहानी और एक नई पर्सपेक्टिव, द डायरी ऑफ अ CEO से। सो वेलकम टू दिस जर्नी, लेट्स ग्रो टुगेदर। और हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो, क्योंकि नॉलेज शेयर करना ही असली पावर है। थैंक यू सो मच।